नमस्कार, मैं हूँ आचार्य अनुराधा और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ मंत्रों के महत्व के विषय में। हिंदू सनातन धर्म में जो भी प्रमुख ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में मंत्रों को विशेष महत्व और ऊंचा स्थान दिया गया है। साधारण लोग जो एक भौतिक संसार में जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें संपूर्ण जानकारी नहीं है मंत्रों में शब्दों की शक्ति के विषय में। ये कैसे काम करते हैं और इनके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य। तो मंत्र क्या है? मंत्र पवित्र शब्दों की वो शक्तिशाली ध्वनि है जो दैवीय शक्तियों को उत्तेजित करती है। दैवीय शक्तियाँ मंत्र की ध्वनि से उत्तेजित क्यों होती है, इसके पीछे भी वैज्ञानिक तथ्य है। परमपिता परमात्मा भगवान शिव ने जब ये कुदरत बनाई है, तो सभी को कर्म करने के लिए माध्यम रूप में किसी को सूक्ष्म तो किसी को जड़ भौतिक शरीर प्रदान किया है। जो भी मनुष्य हैं, वो जड़ शरीर के द्वारा अपना कर्म करते हैं और इस शरीर को भोजन यानी कि अन्न के द्वारा शक्ति का संचार मिलता है। उसी तरीके से जो दैवीय ऊर्जाएं हैं, वो निराकार तो हैं, पर उन्हें भी अपना कर्म करने के लिए शक्ति की संरचना चाहिए। तो जो साधक मंत्र जाप करता है, उसी मंत्र की ध्वनि से देवी देवताओं में उत्तेजना और शक्ति का संचार होता है और इसीलिए शास्त्रों में मंत्रों को विशेष महत्व दिया गया है। यदि कोई साधक विधिवत बीज मंत्र का जाप करता है अपनी कामना पूर्ति के लिए या देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तो उस मंत्र की शक्ति से देवताओं को जो सुख प्राप्त होता है, उसके वशीभूत होकर देवी देवता उस साधक के बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध करते हैं। तांत्रिक क्रिया में, तांत्रिक मार्ग की साधना में भी मंत्रों को विशेष महत्व दिया गया है। इसके पीछे का कारण भी समान ही है। मैंने अष्टम महाविद्या की दीक्षा आज से 22 वर्ष पूर्व ली थी और अष्टम महाविद्या अपने आप में तंत्र का एक विशाल सागर माना जाता है, जिसमें कुल 63 विद्याएं होती हैं। अष्टम महाविद्या के अंतर्गत अगर कोई साधक किसी भी विधि का प्रयोग करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस साधक के भौतिक अस्तित्व में कुछ विशेष शक्ति है जो अन्य जीवात्माओं में या मनुष्य में नहीं है। कोई भी साधक जो आध्यात्मिक मार्ग का पालन कर रहा है, उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। वो भी मनुष्य ही है और मनुष्य के देह के अंतर्गत जो सीमाएं होती है, वो उन्हें उलांघ नहीं सकता। लेकिन अगर उसके द्वारा की गई क्रियाएं किसी के भाव को परिवर्तित कर रही है, तो ये सब मंत्रों की शक्ति से होता है। वो केवल एक माध्यम है कि इन सब ऊर्जाओं का प्रयोग करके वो दैवीय शक्ति तक आपकी इच्छा का संकेत पहुंचाता है और उस दैवीय शक्ति की उपासना करके मंत्र से उन्हें संतुष्ट करके उन्हीं के द्वारा आपका कार्य सिद्ध करता है। यदि साधक जेन्युइन होता है या अपने कार्य को ईमानदारी से करता है, तो तंत्र की शक्ति का अनुभव वो आपको यथाशीघ्र करवाने का सामर्थ्य भी रखता है। दैवीय शक्तियों के द्वारा उपासना या तंत्र का मार्ग यदि आप पालन करते हैं, तो मंत्र और तंत्र की शक्ति का अनुभव आप अष्टम महाविद्या के अंतर्गत किसी के विचारों में, भावनाओं में और इमोशंस में बदलाव के रूप में अनुभव करेंगे। उनके स्वभाव में जो मधुरता और अनुकूलता आएगी, वही तांत्रिक विद्या के प्रयोग का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको कौन से बीज मंत्रों को जाप करना है, इसके विषय में जानकारी दूंगी।
एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी देना संभव नहीं है। इस वीडियो में केवल हम मंत्र के पीछे के वैज्ञानिक तथ्य और महत्व के विषय में समझ रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें या कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। अगर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है जो इस वीडियो में क्लियर नहीं है तो आप हमसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।